साहेब बंदगी। साहेब बंदगी। बस आप कहाँ से आए सुनाइए। अरे बस हम कहीं बमौरी बीका से आए हैं। हाँ। और हमने आपके वीडियो देखे हैं। हाँ। साहब बाबूलाल के नाम से वीडियो हमने देखी। हाँ। आपके वीडियो बहुत अच्छी लगी। हाँ। और हमने मतलब वीडियो के माध्यम से हाँ। हाँ। और भी साधु संतों के लिए देखा है। हाँ। साधु संत जो तपस्या कर रहे हैं, से हाँ। जटाजूट रखाए हैं। हाँ। और राख लपेटें, को कछु करें, को नांगी हैं, को गुगरे हैं। हाँ। हाँ। तो उनसे हमने पूछा कि आप मतलब इस प्रकार की क्यों मतलब वो तो उनने बड़े उससे कोई क्रोध में आ गया, कोई थे। जवाब दिया कि हम परमात्मा की खोज कर रहे हैं। तो परमात्मा की खोज किस प्रकार से होगी? क्या जटाजूट से, या जल में बैठने से, या सिर के बल होने से? आप थोड़ा सा हमको बताइए। देखो, ये तो सब पाखंड है। अच्छा। और कुछ नहीं है। परमात्मा की खोज के लिए परमात्मा ने कहा है। अच्छा। कि परमात्मा की खोज के लिए, मेरी खोज के लिए, यानी परमात्मा कह रहे हैं कि मेरी खोज के लिए, शरीर के लिए, इस काया के लिए कोई भी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि शरीर को यदि कोई कष्ट हुआ तो परमात्मा ने एक कष्ट देने को लिए नहीं दिया है। इस शरीर में रह के सुख उत्पन्न करो, इसलिए दिया है परमात्मा ने शरीर। तो इसको कष्ट नहीं देना चाहिए। तो साधु संत लोगों को क्या है, जो आप कह रहे कि जटाजूट रखाए रहते हैं, राख मलते रहते हैं, जल में भी बैठते हैं, सिर के भर भी सद जाते हैं, तो ये सब पाखंड है और कुछ नहीं है। कबीर साहब ने कहा है कि जोगी जपी तपी सन्यासी, सिर पे राखें जोटा, और भजन भेद जानत नन्या, खोलें फिरें लंगोटा। तो ये सब पाखंड ढोंग धतूरे बनाए रहते हैं। क्या जटा रखने से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है? कभी नहीं हो सकती है। यदि कोई जटा रखने से परमात्मा की प्राप्ति होती तो रीछ के शरीर में देखो तो कितने बाल हैं, उसको तो और पहले मिल जाते हैं। तो इससे कुछ नहीं होता है। इसीलिए तो कहा है कि भजन भेद जानत नन्या। उस भजन करने का भेद है जो वो नहीं जानते वो लोग। तो भजन ऐसा नहीं होता है। भजन करने के लिए सबसे प्रथम तो उसको खोजो कि भजन किसका करें। जब उसकी खोज होगी कि किसका भजन करें तो सबसे प्रथम उस सत्य की खोज करो कि सत्य क्या है। सत्य यानी परमात्मा। सत्य परमात्मा ही हो सकता है, सत्य और कोई नहीं हो सकता है। परमात्मा के अलावा सत्य और नहीं हो सकता, क्योंकि सत्य होता है एक। कोई को कहते हैं कि मृत्यु सत्य है। तो मृत्यु थोड़ी परमात्मा है। अच्छा। मृत्यु अलग है, परमात्मा अलग है। अच्छा। यदि कोई मृत्यु सत्य है तो फिर परमात्मा सत्य नहीं है। अच्छा। इसलिए मृत्यु सत्य नहीं है, क्योंकि मृत्यु होती है शरीर की, मृत्यु जीव की नहीं होती है। अच्छा। जीव अमर है, अविनाशी है। अच्छा। उसी जीव को जीव भी कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं। तो जीव अमर है, तो ये ईश्वर का अंश है जीव। परमात्मा के लिए लेकिन अब जीव है। हाँ। तो जीव अपने अंदर है। हाँ। लेकिन हमने आज के युग में, मशीनरी युग में, विज्ञान के युग में हमने देखो है
कि एक्सरा है, MRI है, CT स्कैन है, और भी बहुत सी मशीन है। तो उसमें मनुष्य के लिए पूरा घोंट देते हैं। अब पूरा एक एक नस आ जाती है शरीर की। लेकिन अगर वो जीव है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता है कि तो परमात्मा है, और अगर है तो वो दिखाई देना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे हवा है, तो हवा दिखाई नहीं देती, वो महसूस करी जाती है, महसूस होती है कि हाँ हवा लग रही है। ऐसा जो परमात्मा है, परमात्मा को महसूस करा जाता है कि परमात्मा है या नहीं है। परमात्मा यदि है तो आप जो चाहोगे वो कर सकते हो, यदि आपने को परमात्मा को महसूस कर लिया तो। जैसे रामायण में एक चौपाई कही है कि जो इच्छा चाहो मन माही, वो हरि कृपा कछु दुर्लभ नाही। मनो उसमें क्या है कि कर्महीन नर पावत नाही, तो उसके लिए कर्म करना पड़ता है। वाह। तो वो कर्म कौन सा है कि उसका ध्यान, उस परमात्मा का ध्यान, भजन, उसी को भजन कहते हैं, उसी को ध्यान कहते हैं। तो वो भजन करना, ध्यान करना बहुत सूक्ष्म है। उसका भजन ऐसे नहीं होता है कि कहने लगे कि राम राम सीताराम, सीताराम राम राम, जय हनुमान, जय माता, तो ये भजन नहीं है। क्योंकि जो शब्द अपने अंदर से निकलता है और ये बाहर आ जाता है तो इस शब्द को काल खा जाता है। तो वो शब्द बाहर नहीं आना चाहिए, वो शब्द बाहर नहीं आना चाहिए। तब उसकी भजन की क्रिया बनाने के लिए अलग विधि होती है। तो उस विधि के काजें आपको निर्विचार होके बैठना पड़ेगा। बिल्कुल भी कोई भी विचार ना आवे, निर्विचार होके बैठें आप, और धीमी गति से, बिल्कुल धीमी गति से अपनी सांस पर ध्यान लगावें। तो जब आप निर्विचार हो जाएंगे और ध्यान सिर्फ आपकी श्वासा पर रहे, तो ऐसा नहीं कि श्वासा कि जैसे अपन बैठे और जैसे हम प्रैक्टिकल करके बताते हैं कि जैसे ऐसे बैठ गए, ऐसे नहीं करना, ये आवाज़ नहीं आना चाहिए। यदि कोई ये आवाज़ आई तो आपका ध्यान भटक जाएगा, ये आवाज़ सुनने लगेगा ध्यान। इसलिए निर्विचार होने के लिए सांस की भी आवाज़ नहीं अपन को सुनाई देनी चाहिए, तब जाके अपन निर्विचार हो पाते हैं। फिर इस श्वासा पे ध्यान दो, बिल्कुल धीमी गति से, सामान्य गति से, ऐसे लगे कि अपन ने प्राण छोड़ दिए और अपन बैठे हैं। तब जाके उस परमात्मा की प्राप्ति होने की जरिया चालू होती है। तो उसके लिए कुछ शब्द रहते हैं, जब जाके अपन निर्विचार हो पाते हैं। वो ध्यान लगाने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। निर्विचार तो हमें नहीं लगता है कोई, हमें मतलब इस पूरी संसार की कह रहे हैं, हम इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ, कि पूरे संसार में हाँ, हमें तो या तो कौन कहे कि अभी तक की लाइफ में हमने एक से एक वीडियो देखे हैं। हाँ, और हमें या तो संत एक से एक संत है, मतलब हमें नहीं दिखा रहे हैं को जो निर्विचार हो गए करना खोजिए। क्या कि बहुत से वीडियो देखे हैं और बहुत से साधु संत अंदर देखे हैं। हाँ, इस जंगला के पीछे। हाँ, हाँ, तो निर्विचार तो बड़ा हमें लग रहा है, आपने सरलता से तो कह दिया है। हाँ, हमको तो नहीं लग रहा कि निर्विचार होके
क्योंकि राम राम तो माला तो भी फेर रहा है, हाँ, लेकिन तिजोरी में ध्यान है। हाँ हाँ। तो इसका कारण है, इसका कारण ये है कि जो अपना मन है, अच्छा, मन ही सारी जड़ है। मन को यदि एकाग्र करें तो आप निर्विचार हो सकते हैं। अच्छा, और मन आपका चलायमान है तो आप निर्विचार नहीं हो पाएंगे। अब मन क्या है? तो मन ये है कि जैसे परमात्मा और मन, तो ध्यान जो कर रहा है परमात्मा का, तो वो कौन कर रहा है? मन। मन और परमात्मा, तीसरा कोई नहीं है। तो मन जब वो एकाग्र होगा तब वो निर्विचार होगा, और मन एकाग्र नहीं है तो वो निर्विचार नहीं होगा। तो जैसे कही है कि क्षर ओंकार सो कहत हैं और अक्षर सो हम जान, और निर अक्षर श्वासा रहत ताही को मन आन। यानी जब तक आप कोई भी प्रकार का अक्षर या कोई भी चीज अपने मन में ले रहे हो और उसको ध्यान करो तो निर्विचार नहीं कहाने आप। निर्विचार कब होगे? कि निर अक्षर श्वासा रहत, इस श्वासा में कोई भी अक्षर ना हो, तब जाके निर्विचार हो पाते हैं। तो शब्द कहता है, ये कबीर साहब का शब्द है कि क्षर ओंकार सो कहत है अक्षर सो हम जान, और निर अक्षर श्वासा रहत ताही को मन आन। ताही का यानी तुम्हारा मन तभी एकाग्र होगा। तो ताही का मन आन, जब वो एकाग्र हो गया तो रात दिन सुरत लगाओ। फिर तुम्हें घंटा या आध घंटा की या 5 मिनट की या 10 मिनट की चीज़ नहीं है। तुम्हारा तो जब एकाग्र हो गया तो तुम तो 24 घंटा लगाए रहो, रात दिन लगाए रहो सुरत, तो तुम्हारी सुरत आप भटकने वाली नहीं है, तुम्हारे अंदर कोई भी विचार आने वाला नहीं है। एक बार लग भर जाए तो ताही का मन आन रात दिन सुरत लगाओ, और आप बीच विचार के और न शीश नवाओ। और किसी को शीश नवाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छी, धन्यवाद। सो ही कबीर कथी कहत हैं अगम निगम की खास, और ये ही वचन ब्रह्म ज्ञान का धर्मदास चित्राग। वाह वाह वाह, ये है ब्रह्म ज्ञान है। वाह वाह प्रभु वाह। तो ब्रह्म ज्ञान है जो, तो ज्ञान 5 प्रकार के होते हैं। अच्छा, तो सबसे पहला है गुरु ज्ञान, अच्छा, फिर है पिंड ज्ञान, फिर है ब्रह्म ज्ञान, फिर है अनुभव ज्ञान, अच्छा, फिर है आत्म ज्ञान। तो ये ब्रह्म ज्ञान है। ये गुरु ज्ञान से बढ़ के हैं, ये पिंड ज्ञान से बढ़ के हैं ब्रह्म ज्ञान। ये है ब्रह्म ज्ञान, और इससे भी बढ़ के है आत्म ज्ञान। अच्छा, तो वो आत्म ज्ञान सबसे बड़ा है। तो जब तक ये ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा तब तक आत्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो अब जब एकाग्र हो जाएगा अपना मन, तो जब मन एकाग्र होगा तो आप निर्विचार हो जाएंगे। तो इसके लिए जैसे कछुआ रहता है कि वो बिल्कुल धीमी गति से चलता है और सांस वो ऐसी लेता है कि उसकी कोई सांस पता ही नहीं पाते, नहीं पकड़ सकता, ऐसे रहता है।
और अपने आप में वो गर्दन अंदर छिपा लेता है। तो ऐसे उस कछुआ की गति के घाई अपन को सांस लेनी चाहिए, और जैसे कछुआ अपने आप में समा जाता है यानी गर्दन अपने आप में घोंस लेता है, ऐसे अपन को अपने आप में समा जाना चाहिए। धन्यवाद, बहुत अच्छी। तब जाके परमात्मा की प्राप्ति होती है, ना कि जटा रखाने से, ना कि राख मलने से, ना जल में बैठने से, ना कोई ढोंग धतूरा करने की आवश्यकता नहीं है। कबीर साहब ने कहा है कि काया राखें धर्म है। जैसे कोई आँख मूंद लेते हैं, एक वो मुद्रा लगाते हैं, वो ऐसी लगाते हैं कि ये आँखें ऐसी बंद कर लेते हैं और ये कान में ये अंगूठा घूंस लेते हैं और नाक और मुंह बंद कर लेते हैं। तो ये सब पाखंड है। तो इसके ऊपर से ये आँख बंद करने से, कान बंद करने से, नाक मुंह बंद करने से, तो इसके ऊपर से एक कबीर साहब ने कहा है कि आँख ना मूंदूं, कान ना रूंदूं, और काया कष्ट ना धारूं, और खुले लेन में हंस हंस देखूं, सो सुंदर रूप निहारूं। तो काया को कष्ट नहीं देना चाहिए। तो ठीक है, मतलब ये है हमारा तो हाँ कि हम प्रसन्न, हाँ तो सब प्रसन्न, सब प्रसन्न, ये तो है ही। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। लिखो, फिर को